तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। रामनाथ कोविंद सपरिवार राजभवन में प्रवास करेंगे। वो अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और तमाम अनेकानेक कार्यों में शिरकत करने वाले हैं। लोकार्पण, शिलान्यास जैसे भी कार्यक्रम है। साथ में अस्पतालों का उद्घाटन भी होगा, विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। ऐसा करने वाले वो देश के उत्तर प्रदेश आने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति वो होंगे जिसमें जिन्होंने इतना लंबा प्रवास किया है। राम मंदिर का दर्शन करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। तो बेहद अद्भुत ये क्षण होने वाला है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के, जो कि कल से 4 दिवसीय राष्ट्रपति के दौरे के दौरान देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 150 किसानों से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता और भाग्य विधाता हैं समाज के। ऐसे में हम सबके एजेंडे में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इस दौरान उन्होंने किसानों से अप्रत्यक्ष रूप से तमाम तरह की वादे भी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो किसान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी भी वापसी इस दौरान होने वाली है। गन्ना भुगतान को लेकर के भी कई बातें कहते नजर आए हैं। चीनी मिलों को लेकर के भी बात सामने आई है। कुछ किसानों के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अन्नदाता किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी हो, सामान्य दिनचर्या हो, अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का कार्य भी करता है। हर एक का पेट भरने का कार्य करता है और ये जो कार्य होता है बहुत अभिनंदनीय जो कार्य है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से तो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। मैंने देखा कि कोरोना ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना का डट करके मुकाबला अगर किसी एक ने किया हो, अन्नदाता किसानों ने किया। मिशन शक्ति के तीसरे चरण में डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देशित किया है महिलाओं बालिकाओं को विधिक संरक्षण देने के लिए महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनातगी होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस थानों के 3 से 4 बीटों पर एक महिला बीट बनाई जाएगी। महिला बीट पुलिस अधिकारी क्षेत्र में महिलाओं से संवाद स्थापित करने का काम करेंगी। ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राना का बेटा तबरेज राना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तबरेज राना ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर खुद पर गोलियां चलवाई थी। 8 जून की शाम तबरेज राना की कार पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद उसने चाचा और चचेरे भाई के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। तथाकथित हमले का 5 दिन के अंदर राजपाश हो गया था। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने अपने परिवार के ही लोगों पर दबाव बनाने के लिहाज से खुद पर हमला करवाया था। पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक रहे कैलाश विजयवर्गीय अलीगढ़ से रमण रैती आश्रम महावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। शाम को ठाकुर रमण विहारी के दर्शन करते हुए पीठाधीश्वर कर्णश्री गुरु शरण नंद महाराज जी से मुलाकात करते हुए आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 3 सीट हासिल की थी, अब की बार 70 सीटों पर जीत हासिल करी है। तो वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर कहा कि हाईकमान का जो आदेश होगा उस प्रकार से हम काम जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रगति की है। हमारी पिछली विधानसभा में 3 सीट थी, अब 74 सीट है। पिछली विधानसभा में हमारा वोट परसेंट 8 था, इस बार 38% है। काफी प्रगति की है। जहाँ तक पूरे चुनाव अभियान का सवाल है तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर सीपीएम, कांग्रेस
बड़ी ताकत के रूप में थी, 0 हो गई है। तो वहाँ हम सिर्फ टीएमसी से नहीं लड़े, हम कांग्रेस से भी लड़े और सीपीएम से भी लड़े। सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी तीनों ने हाथ मिलाकर तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा। जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के निदेशक रहे नामचीन लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ए.के. बंसल के सनसनीखेज हत्याकांड का मास्टरमाइंड आलोक सिन्हा आखिरकार कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। घटना की तकरीबन 4.5 साल बाद 50,000 रुपए का इनामी आलोक सिन्हा प्रयागराज एसटीएफ के हाथ चढ़ गया है। बता दें आपको कि फॉर्च्यूनर कार में जाते वक्त प्रयागराज के ही किटगंज इलाके में गिरफ्तार इसको किया गया है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो डॉक्टर बंसल के बेटे का दाखिला नहीं करा सका, तो उन्होंने धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाकर उसे जेल भिजवा दिया। इसी खुलासे में उसने दिलीप मिश्रा की मदद से शूटरों को सुपारी देकर डॉक्टर का कत्ल भी कराया था, ये भी कबूल किया है। बदायूं के कुंवर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सामने से आ रही कार, ट्रक और टेम्पो की आपस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई, तो वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। इसी वजह से संतुलन खोने के बावजूद वो ट्रक की गति बढ़ाता गया और सामने से आ रहे ऑटो में जा भिड़ा। कुंवर गांव ने वहाँ से बताया, वहाँ पे 4 बॉडी तो वहाँ पे क्या नाम है, 4 तो ऑन स्पॉट ही खत्म हुए हैं और जिनमें एक बच्चा है और 2 लोगों ने अस्पताल में आगे दम तोड़ा है। तो कुल मिलाकर के 6 डेड बॉडी अभी तक मॉर्चरी में रखवा दी गई हैं और सारी डिटेल आने के बाद ही फिर आगे की बात तो कभी बताई जाएगी। एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। एक घायल, किस जगह एक्सीडेंट हुआ है? ये कासिमपुर के पास में हुआ है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हां, बिजनौर की बेटी ने भी मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और इस कथनी को चरितार्थ करती नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं मन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बिजनौर की मेघना सिंह ने। भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद गरीब परिवार की बेटी के घर में खुशियों का माहौल है। साथ ही सगे संबंधियों का घर में मुबारकबाद देने वाला तांता लगा हुआ है। बिजनौर के कोतवाली देहात गांव की रहने वाली मेघना सिंह ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। मेघना सिंह ने महज 8 साल की उम्र से ही घर के बाहर बने मैदान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। कड़ी मेहनत और लगन की वजह से मेघना सिंह रोज सुबह 4 बजे उठकर घर से 24 किलोमीटर दूर बिजनौर के नेहरू स्टेडियम के मैदान में घंटों पसीना बहाती थी। मेघना की मेहनत रंग लाई। मेघना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुना गया, जिसे लेकर बिजनौर ही नहीं बल्कि देश भर में मेघना का नाम रोशन हुआ। अच्छा, कोतवाली देहात कस्बे से निकलकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, कहाँ उन्होंने अपना सफर कैसा शुरू किया, कहाँ से खेलना शुरू किया? गांव के मैदान से लेकर? उन्होंने यहीं पर अपनी गांव में ही अपने यहाँ पे ही सब बॉयज ग्रुप के साथ में खेलती थी। तो काफी लोगों ने कहा कि लड़कों के साथ खेलती है, इसको ऐसे वैसे। तो मेरी फैमिली ने भी इतना उन पे फोकस नहीं किया, उन लोग को इग्नोर किया और सबने उनको सपोर्ट किया और वो उनको आगे निकाला। जिसकी वजह से फिर वो यहाँ से बिजनौर जाती थी, स्टेडियम जाती थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी। मेरा दीना, मेघना मेरी बेटी है बड़ी, और उसे 8 साल से बहुत शौक था खेलने का क्रिकेट का। यहीं पास में सामने मेरा मैदान पड़ा हुआ था, उसी में लड़कों के साथ खेलती थी। लोगों ने ऑप्शन बहुत उठाया कि लड़कों के साथ खेलती, लेकिन हमने नहीं, नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, ये जानना चाहेंगे यही खेल क्यों उसने चुना, क्या वजह रही? इसकी मतलब चॉइस थी क्रिकेट। क्या यहाँ जो आस पड़ोस के लोग जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उस जमाने में खेलते थे उस खेल को देख के उसने किया? उसके चाचा जी हैं, उनके साथ वो खेलती थी और बाकी सब लड़के आ जाते। टीम में चयन होने के बाद मेघना ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्द खेलती नजर आएगी। मेघना के भारतीय टीम में चयन होने से कस्बे में हर्ष का माहौल है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट और समिति ओवर की श्रृंखला के लिए महिला टीम का चयन किया है, जिसमें तेज गेंदबाज मेघना सिंह को टीम में जगह दी गई। आपको बता दें, कोतवाली देहात निवासी मेघना सिंह तेज गेंदबाज ही नहीं, साथ ही अच्छी बल्लेबाजी भी करती है। इससे पहले मेघना सिंह इंडिया ए के लिए चुनी गई थी। गत वर्ष दुबई में आयोजित T20 चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेघना ने अपनी खेल प्रतिभा से सभी को आकर्षित किया था।
खेल में किस चीज में माहिर हैं वो जो क्रिकेट खेलती हैं? कौन सा बॉलर है? बॉलर इनका स्पेशलाइजेशन है, बट वो मीडियम सॉरी ऑलराउंडर है। क्या बैटिंग भी करती है? हाँ, बैटिंग भी करती है। अच्छा, बॉलिंग अच्छी करती है या बैटिंग अच्छी करती है मेघना? बॉलिंग अच्छी करती है। अच्छा, तो मतलब फास्ट बॉलर है? फास्ट बॉल। कितने मैच देखे होंगे अब तक आपने अपनी बहन के? काफी सारे देखे हैं। कहाँ पर हुए? अभी रिसेंट वो रेलवेज में उन्होंने रेलवेज जीता है, ट्रॉफी जीती है। जरूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला, तू भी पा जाएगा मुकाम, मन में रख हौसला। इस बात को बिजनौर की मेघना सिंह ने साबित कर दिया है। बिजनौर से जनता टीवी के लिए मनोज और डेस्क से रंजीत यादव की रिपोर्ट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। सदन में कई मुद्दों पर हंगामेदार चर्चा हुई, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो बढ़ी हुई महंगाई भत्ता है उसका लाभ मिलेगा और ये प्रतिशत 17% है। जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक और 1 जनवरी 2020 के स्तर पर स्विच कर दिया था और 30 जून 2021 को केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा हमने महंगाई भत्ता 27% जो था फ्रीज कर दिया था यहाँ पे। अब चूंकि केंद्र सरकार ने जुलाई माह से 28% 11% बढ़ोतरी कर इसको 28% कर दिया है। ये महंगाई भत्ता 1 जुलाई से देय होगा। उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम जो है 11% बढ़ाते हुए 28% करेंगे। इससे जो है लगभग 1,60,000 जो हमारे कर्मचारी है उनको और लगभग 1.5 लाख जो पेंशनर है उनको सीधे। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर राज्य के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी और डीएफओ नैनीताल का अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय ने 1 साल पहले ही वन विभाग को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं और पेंशन भी दी जाए, जिस पर वन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इंडियन आइडल का खिताब जीतने वाले पवनदीप राजन पर तोहफों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी उन्हें बड़ा इनाम दिया। दरअसल सरकार ने पवनदीप राजन को राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा भी करी। पवनदीप राजन हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने और एक गुनाह प्रतिभा है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देश की आजादी में कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी। उन्हीं में से एक डोईवाला निवासी अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल भी शामिल हैं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंककर देश के लिए अपनी शहादत भी दी थी। तो वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहरादून के गांधी पार्क में शहादत दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ सीएम ने शहीद दुर्गा मल्ल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। देखिए, उन्होंने जो शहादत दी, आजाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे। जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से ये अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका स्मरण करें और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा उनके मन में पैदा हो।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन आज पूरे दिन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 लखनऊ, बरेली, ललितपुर, संभल और मैनपुरी की। आपको बता दें कि यहां पर जल जीवन मिशन योजना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर के संजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। जल शक्ति मंत्री ने पलटवार करते हुए अवमानना का नोटिस भी उनको भेजा था। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर केस कीजिए, कार्रवाई करवाइए, और अगर आप गलत हैं तो आप पर 24 तारीख तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 25 तारीख को हम मटका फोड़ आंदोलन करेंगे। और उसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मटका फोड़ आंदोलन, मटका फोड़ते हुए प्रदर्शन आज सूबे के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में किया गया। और इस दौरान राज्यपाल को इस पूरे मामले की तत्परता से जांच के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।